इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक मैरिज कपल को दिखाते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनमें से सारा बच जाती है और वो प्रेग्नेंट भी रहती है, बट उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में 4 मंथ बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो सारा हॉस्पिटल में रहती है और डॉक्टर उसके बच्चे को चेक कर रहा होता है। तो उसको लड़की होने वाली थी और वो लास्ट स्टेज में थी और उसकी कल ही डिलीवरी हो सकती थी। अब इसके बाद वो बाहर बैठी रहती है, उसके पास एक नर्स आती है और वो उससे बातें करती है। तभी नर्स गैस करती है और उससे कहती है कि मैं गैस कर सकती हूँ कि ये तुम्हारा पहली बार है, यानी कि प्रेगनेंसी, और वो उसे अपने बच्चों के बारे में भी बताती है। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद सारा वहाँ से आ जाती है। अब वो अपनी मॉम लुइजी के साथ रहती है। तो लुइजी उसे क्रिसमस डिनर पर अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है क्योंकि वो अकेला रहना चाहती थी और वो वहाँ से आ जाती है। अब वो पार्क में बैठी रहती है, वहाँ पर उसे एक फैमिली दिखती है और वो उसे देख रही होती है जो अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब से सारा के हस्बैंड की डेथ हुई है वो काफ़ी डिप्रेस और सैड रहती है। तो वहाँ पर वो कुछ फ़ोटोज़ भी लेती है। इतनी वहाँ पर उसका एक एम्प्लॉयर जीन आ जाता है। तो सारा जीन को अपने घर की कीज देती है क्योंकि कल जीन उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला था। अब इसके बाद जीन सारा को घर छोड़ देता है। वो घर पर जाती है, वहीं हमको पता चलता है कि उसके पास एक कैट भी थी। तो वो अपने घर पर रहती है और रात को उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम सारा के घर पर आने के लिए कहती है रात रात के लिए, लेकिन सारा उससे मना कर देती है क्योंकि वो अकेला रहना चाहती थी और वो अपनी मॉम को पसंद भी नहीं करती थी। अब इसके बाद वो अपने हस्बैंड के फ़ोटोज़ को देखती है। इसके बाद वो ऐसे इमेजिनेशन करने लगती है जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही हो। अब इसके बाद वो अपनी चेयर पर रहती है, एकदम से वो उल्टी करने लगती है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। बट तभी हमको पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अब इतनी उसकी डोरबेल बजती है, यानी कि उसके डोर पर कोई आता है। तो वो एक वुमेन रहती है और वो सारा से घर के अंदर आने के लिए, क्योंकि उसकी कार ख़राब हो गई थी, लेकिन सारा उसे झूठ बोल देती है और कह देती है कि उसके घर पर उसका हस्बैंड है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन तभी वो वुमेन सारा से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, और उस वुमेन को सारा के नाम के बारे में भी पता था। तो यहीं पर सारा उस वुमेन को पुलिस की धमकी देती है। इसके बाद वो वुमेन विंडोज़ पर जाती है। तो वहीं पर सारा पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वो वुमेन विंडो पर एक पंच मारती है जिससे वो विंडो टूटने लगती है। पुलिस के डर से वो वुमेन वहाँ से चले भी जाती है। अब इसके बाद सारा उन फ़ोटोज़ को देख रही होती है जो उसने पार्क में ली थी और उसे पता चलता है कि वो वुमेन पार्क से ही उसका पीछा कर रही थी। अब इतने ही उसके घर पर पुलिस आ जाते हैं। तो वहाँ पर 3 ऑफिसर रहते हैं और वो उसके घर की चेकिंग करते हैं। वहीं पर सारा उन ऑफिसर्स को उन फ़ोटोज़ को देती है जो उसने उस वुमेन के लिए थे, लेकिन वो फ़ोटो सफा नहीं रहते हैं, इसलिए पुलिस को उन फ़ोटो से कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो वो घर को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते टाइम वो सारा से कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की अब वापस नहीं आएगी और यहाँ पर हम रात को कुछ ऑफिसर्स को भेज देंगे पेट्रोल के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद आधी रात को सारा जीन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा कह के वो फ़ोन को रखती है और वो बाथरूम में जाकर कुछ पिल्स को लेती है और वो बेडरूम में जाकर सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस बेडरूम में वो वुमेन भी आ गई थी। अब वो वुमेन बाथरूम में जाती है और वहाँ पर जाकर वो कुछ इक्विपमेंट्स लेती है। इसके बाद वो दोबारा से बेडरूम में आती है और सारा के पेट पर सीजर से एक निशान बनाती है। इसका मतलब उसके पेट को काटने वाली थी। तभी वो सीजर से उसकी बैली को काटने लगती है। इससे सारा उठ जाती है। तभी वो वुमेन सारा के मुंह पर सीजर मारती है। सारा भी उस वुमेन को मारकर वहाँ से भागने लगती है और वो बाथरूम में जाकर डोर को लॉक कर लेती है। वो वुमेन उस डोर को खोलने की पूरी कोशिश करती है बट खोल नहीं पाती है। अब इसके बाद सारा की बैली से खून निकलने लगे थे तो वो टॉवल से उसे रोकती है। अब इतने ही उनके घर पर जीन भी आ जाता है। तो जीन ने अभी तक सारा की मॉम लूजी को देखा नहीं था, तो उसे लगता है कि जो उनके घर पर वो वुमेन थी वो ही सारा की मॉम है। तो वो उससे बातें करने लगता है। तो वहीं पर वो वुमेन जीन को बताती है कि सारा को सोने में काफ़ी घंटे लगे हैं और तुम्हें उसे उठाना नहीं चाहिए। तो इस वजह से जीन वहाँ से जाने लगता है बिना सारा को देखे। जाते टाइम वुमेन उससे कहती है कि तुम्हें ड्रिंक के लिए रुकना चाहिए। तो वो कुछ टाइम के लिए ड्रिंक करते हैं और वहाँ पर बातें भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर सारा की मॉम लुइजी आ जाती है। तो वहाँ पर वो जीन और उस वुमेन को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो डोर को नॉक करती है सारा को लगता है कि डोर के बाहर वो वुमेन है जो उसे मारना चाहती है। तो वो डोर को खोलते ही लुइजी के गले में एक पिन मारती है जिससे लुइजी की डेथ हो जाती है। इससे सारा को काफ़ी बुरा लगता है। अब इसके बाद जीन को दिखाते हैं जो लुइजी की डेड बॉडी को देखता है, लेकिन इतने ही वो वुमेन आकर जीन को भी मार देती है। तो इसके बाद वो वुमेन डोर में सीजर मारती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है और इसके बाद वो जीन को बुरी तरह से मारती है और उसे जान से मार देती है। अब इसके बाद सारा बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन इतनी वहाँ पर वो वुमेन आ जाती है। तो सारा वापस से भागती है, लेकिन वो वुमेन उसके बालों को पकड़ लेती है। तो सारा उसके हाथ पर पिन मारती है और दोबारा से बाथरूम के डोर को लॉक कर लेती है। इससे उस वुमेन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन इतनी वहाँ पर उसके पास सारा की कैट आ जाती है तो वो उसे भी मार देती है और वो दोबारा से डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। और वहीं पर सारा एक कांच को तोड़कर उसके टुकड़े को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद वो उस वुमेन से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो वुमेन उसे बताती है कि उसे सारा का बच्चा चाहिए अपने लिए।
अब इतनी वहाँ पर पुलिस पेट्रोल कार आ जाती है और उस कार में 3 ऑफिसर्स रहते हैं और उन्होंने एक लड़के को अरेस्ट भी कर रखा था। तो वहीं पर वुमेन उन पुलिस ऑफिसर से निपटने के लिए जाती है, लेकिन जाते टाइम वो उस बाथरूम के डोर को लॉक कर देती है। तो उन ऑफिसर्स ने भी सहरा के फेस को नहीं देखा था और वो उस वुमेन को ही सहरा समझने लगते हैं। तो ये देखकर कि सहरा ठीक है, तो वो वहाँ से वापस आने लगते हैं। अब इसके बाद सहरा को दिखाते हैं जो बाथरूम के डोर को ओपन कर रही होती है, लेकिन इतनी वहाँ पर वो वुमेन आ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़कर उसमें सीजर मारती है। तो अब इसके बाद उन ऑफिसर्स को दिखाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि जिस वुमेन से उन्होंने बात करी थी वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी और उनको रिपोर्ट मिली थी कि सहरा तो प्रेग्नेंट थी। तो वो दोबारा से घर पर जाते हैं और इस बार वो उस वुमेन को पकड़ लेते हैं। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर को उनकी डेड बॉडीज़ भी मिलती है जिनको उस वुमेन ने मारा था, तो वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इतने ही वुमेन एक पुलिस ऑफिसर को एक पैनी चीज़ से मार देती है और उसकी गन को ले लेती है। अब इसके बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो सहरा की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन इतने वो वुमेन आकर उस पुलिस ऑफिसर के सर में गोली मारती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब गोलियों की आवाज़ उस तीसरे पुलिस ऑफिसर को भी सुनती है, तो उसके साथ वो जो लड़का रहता है वो उसको भी अपने साथ घर में लेकर आता है। वहाँ पर उसे ऑफिसर्स की डेथ बॉडी मिलती है, लेकिन इतने ही वो वुमेन उन ऑफिसर को देखकर छुप जाती है। अब वो ऑफिसर सहरा के पास आता है। इसके बाद वो उस वुमेन को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती है। तो उनको लगता है कि वो घर से चली गई है, तो वो दोबारा से बाथरूम में आते हैं, लेकिन इतने ही घर की लाइट चली जाती है। तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो वुमेन अभी भी घर के अंदर है। तो सबसे पहले वो सहरा को बैंडेज लगाते हैं। इसके बाद वो उसे बेडरूम में छोड़कर उन लाइट्स को ऑन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो वुमेन आ जाती है और वो तीसरे पुलिस ऑफिसर को रियोट गन से मार देती है। इसके बाद वो उस लड़के को भी मार देती है और इसके बाद वो सहरा के पास जाती है उसके बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन इतनी ही सहरा उस वुमेन के लिप्स को काटकर वहाँ से भागने लगती है। इससे उस वुमेन को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन बाद में वो वुमेन सहरा को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है और वहीं पर वो सहरा के ऊपर सिगरेट पीने लगती है। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर सहरा एक स्प्रे को उसके फेस पर मारती है, जिसकी वजह से उसका फेस भी जल जाता है। अब वो वुमेन वहाँ से भाग जाती है और सहरा एक पाइप और एक चाकू से एक स्पेयर जैसा वीपन बना लेती है। तो वहाँ पर वो कुछ फ़ोटोज़ लेती है और वो वुमेन भी उसे मिल जाती है। तभी वो वुमेन उसे बताती है कि जब फिल्म की स्टार्टिंग में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो सहरा की कार का जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो कार उस वुमेन की ही थी और वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा तो बच नहीं पाता है, लेकिन वो बच जाती है और इसी वजह से उस वुमेन को सहरा का बच्चा चाहिए था। लेकिन इतनी वहाँ पर जो तीसरा पुलिस ऑफिसर रहता है वो उठ जाता है, तो उस वुमेन ने रियोट गन से उस ऑफिसर को मारा था, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा था और पागल सा हो जाता है। तो वहाँ पर सहरा उस ऑफिसर के पास जाती है और उसको लगता है कि सहरा वो वुमेन है और वो उसे मारने लगता है। वो उसके पेट पर मारता है जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन इतनी ही वो वुमेन उस ऑफिसर को मार देती है। अब सहरा सीढ़ियों पर जाती है तो उसके बच्चे की डिलीवरी होने लगी थी, लेकिन वो बच्चा फंस जाता है। अब इतने ही वो वुमेन पहले तो सहरा के कपड़ों को फाड़ती है, इसके बाद वो सीजर से उसके पेट को काट देती है और उस बच्चे को ऐसे ही बाहर निकाल लेती है। अब थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि उस वुमेन ने सहरा के अंदर से बच्चे को बाहर निकाल लिया था और वो चेयर पर बच्चे को लेकर बैठी रहती है। इसके बाद सहरा को दिखाते हैं जो सीढ़ियों पर रहती है और उसकी डेथ हो गई थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।